दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे कांति शाह की जबरदस्त फिल्म गुंडा। गुंडा 1998 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म के जो डायलॉग्स थे वो बशीर बब्बर साहब ने लिखे थे। दोस्तों ये फिल्म एक कल्ट मूवी है। अब कैसा होता है कि ये जो मूवी थी वो फ्लॉप हो गई थी पहले जब रिलीज हुई थी 1998 में, चली नहीं थी। लेकिन जैसे ग्रेजुअली समय पसार हुआ, जैसे ग्रेजुअली वक्त बीतता गया, वैसे ये फिल्म पॉपुलर होने लगी। लोग इस फिल्म को पसंद करने लगे और इसका IMDb रेटिंग एकदम हाई हो गया। भाई बड़ी बड़ी फिल्मों से ये छोटे बजट की फिल्म ने टक्कर ले ली और आज बन गई एक क्लासिक कल्ट मूवी। स्टोरी ऐसी है कि एक बाजू मिथुन चक्रवर्ती और एक बाजू बुल्ला, एक बाजू पोते, एक बाजू अब्बू हटेला ये, और एक बाजू चुटिया, सॉरी चुटिया ये चुटिया शक्ति कपूर, अब्बू हटेला ये हरीश पटेल, ठीक है, और चुटिया शक्ति कपूर, और पोते करके है ये जो है मोहन जोशी का कैरेक्टर है, और ये बुल्ला है वो मुकेश ऋषि। यानी कि एक बाजू ये चार और एक बाजू ये अपना मिथुन चक्रवर्ती। अब ये टक्कर लेते, अभी ये जो टक्कर लेते उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग्स है, उसमें अच्छे अच्छे गाने हैं, उसमें बोल्ड सीन्स है। अब मैं एक के बाद एक अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये गुंडा फिल्म देखनी चाहिए और क्यों इस फिल्म को लोग पसंद करते हैं, क्या खास बात है इस फिल्म में। मैं ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आपको इंटरनेट में किसी ने नहीं दिखाई होगी। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जब ये फिल्म देखे तो अपने दिमाग को साइड में रखे। अब इसमें ऐसा होता है कि बुल्ला के आदमी को कोई चाकू मार देता है, एक जाड़िया आदमी था बुल्ला का, उसको चाकू मार देता है। अब ये चाकू लेके घूमता है जाड़िया, और जाड़िया गोल 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 घूमते 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 बुल्ला के पास आता है। पता नहीं किधर किधर जाता है, कभी वो शिपयार्ड में चला जाता है, कभी कोई रेगिस्तान दिखता है, कितना 5-10 किलोमीटर का पूरा देश घूमता है वो चाकू लेके, और लास्ट में बुल्ला के पास पहुंचता है। बुल्ला को बोलता है बाबा मेरे को बचाओ। तो बुल्ला उसको भाई बचाना पहला उसको जरूरी है, बाबा उसको जो भी उसको केयर करे, उसको हॉस्पिटल में लेके जावे। लेकिन बुल्ला अपना डायलॉग बोलता है, मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूं खुला। वो ऐसा करके कोई डायलॉग बोलता है और बुल्ला उसको हेल्प नहीं करता, बुल्ला उसको मार देता है। तो देखो ये चीज देखो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला। मिथुन चक्रवर्ती के पिताजी को बुल्ला मारता है सरेआम, और मिथुन चक्रवर्ती अपने बाप को बचाने आ जाता है। वो सीन बड़ा ही इमोशनल है, वो सीन देखना रोना आ जाएगा। इस फिल्म में फाइट्स भी बहुत अतरंगी है, मतलब आप सोच नहीं पाओगे वैसी फाइट, मतलब आपने कहीं देखी नहीं होगी जैसे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में होता है। लेकिन मैं पहले ही बोलता हूं कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप अपना माइंड को जो है साइड में रख के देखें तो मजा आएगी। क्वेश्चन नहीं करने के कि बाबा ये ऐसा ये वैसा क्यों। अरे भाई मिथुन चक्रवर्ती जो लास्ट का क्लाइमैक्स है ना, उसमें एक साथ 50 आदमी को उड़ा देता है। दोस्तों इस फिल्म में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का भी प्रयोग हुआ है। बुल्ला एक कंपटीशन रखता है कि कंपटीशन में जो मेरे पट्टे को मारेगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और जो मेरे पट्टे से मर जाएगा, मतलब मार खा के मर जाएगा, उसको 50,000 दूंगा।
तो एक चाचा बूढ़े थकेले रहते हैं, वो चाचा सोचते हैं मैं अगर ये पट्टे को मारूंगा तो मेरे को 1 लाख मिलेगा, ऐसा करके सोचते हैं। और बाबा वो चाचा बोलते मैं लड़ूंगा पट्टे से। अभी देखिए चाचा अगर वो पट्टे से लड़ने गए तो चाचा तो गए, वो तो सबको पता है। मिथुन चक्रवर्ती साहब को भी पता था। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब ने क्या सोचा कि बाबा एक काम करो चाचा, तुम रहने दो, मैं जाता हूँ पट्टे से लड़ने। और मिथुन चक्रवर्ती वो पट्टे को मार देता है और जो पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपया मिलते हैं वो चाचा को दे देते। अभी आप कहानी का सार ये देखो कि भाई चाचा ने सोचा और वो चीज हो गई। तो कभी भी बड़ा सोचो, ये कांति शाह ने 1998 में ही हमें बताया, इसलिए ये मूवी हिट है। ये सीन देखो, ये सीन देखो भाई। एक सीन में तो ऐसा ब्लंडर है कि ये शंकर भाई मिथुन साहब जब चुटिया को मारने जाते, क्योंकि चुटिया ने उसकी बहन की इज्जत लूटी हुई थी, तो जब ये चुटिया को मारने जाते हैं तब लिटरली डांस करते करते जाते भाई। चल आप ये सीन देखिए इसमें कुछ इज्जत लूटना बुरी बात है क्या? मैं देखता हूँ। दोस्तों इस फिल्म में जो प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बनाया है ना, उसमें कुछ अजीब तरह का उसका गेटअप दिया है। सब खाट जो है वो लटक रहे थे और सब प्रोस्टिट्यूट्स उसके ऊपर बैठ रही थी और झूला झूल रही थी। और जो दलाल रहता है, वो दलाल के जो भड़वे रहते हैं ना, वो भी उसके ऊपर झूला झूल रहे थे। कुछ अजीब सब झूला झूल रहे थे। और मिथुन चक्रवर्ती आके उस दलाल को धमकाता है, लेकिन जितनी लड़कियां वहां पे खड़ी थी उनको कोई कंसर्न ही नहीं था, वो तो बैठी थी और झूले पे झूल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी इसमें, जो मैंने कोई फिल्मों में नहीं देखी। ये खास करके ये देखिए इसमें। और दोस्तों एक ये इब्बू हटेला जो कैरेक्टर था विलन, उसको भी देखो बड़ी बेरहमी से ये मारते हैं। ये सीन में देखिए, ये साथ मजाक उड़ाया था ना, उस फिल्म का ट्रेलर बोला था जिसका एंड ट्रेजेडी होता है। अब देख तेरे साथ कितनी भयानक ट्रेजेडी हो रही है। देखिए विलन पोते का भी बड़ा दर्दनाक अंत होता है। तुझे छोड़ दूं, तुझ जैसे हमदर्द को छोड़ दूं, हाँ? लहू की लहरों से खिलने वाले अब समंदर की लहरों से खेल। चुटिया 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 जो ये कैरेक्टर था ना चुटिया, उसका मर्डर देखा किस तरह मिथुन चक्रवर्ती करता है। बुल्ला के पीछे 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 भागता है, बुल्ला इधर उधर भागता है, पता नहीं किधर किधर रेगिस्तान वगैरह में जाता है, वीराने में जाता है मिथुन इसके पीछे। और अचानक उसको ये एक लड़की मिल जाती है, मिथुन की छोटी सी बच्ची मिल जाती है। वो कहाँ से मिल जाती है पता नहीं। तेरा नाम है बुल्ला, मौत के बाद भी तेरा मुंह रह जाएगा खुला। इसका रेटिंग IMDb पे 7.3 का है। दोस्तों गुंडा फिल्म राइमिंग डायलॉग्स की वजह से फेमस हुई है। वाह, बशीर बब्बर साहब को सलाम है, बहुत अच्छे डायलॉग्स। कांति शाह जी ऐसी कोई मूवी और बनाइए और मज़ा आ जाएगी। चलिए, जय हिंद।